एपिसोड 14 की स्टार्टिंग शामी को दिखाते होती है। शामी कहती है कि बड़े दिनों बाद मिली। ज़िकी की टीम ग्रैंडबल किंगडम गई डीमन किंग ज़िकी की कब्र को खोदने के लिए, लेकिन उन्हें पता चला डीमन किंग ज़िकी पूरी तरह से बदल गया है। सोचा जाए तो ये पहली बार है ना जब डीमन किंग ने अपने नाम जैसा कुछ कहा हो, इंसानियत पर राज करना। फिर डीमन किंग ज़िकी एडन 1 शिप लेकर आउटर कॉस्मोस में गया मदर को ढूंढने के लिए। ज़िकी भी एडन 0 लेकर आउटर कॉस्मोस में गया मदर को ढूंढने के लिए और डीमन किंग ज़िकी को रोकने के लिए साकरा कॉस्मोस जहाँ पर चेरी ब्लॉसम डांस करती है, वहीं पर आवोई कॉस्मोस जहाँ पर मछलियां पानी के अंदर डांस करती है। तो गैस यार शामी का भाषण खत्म हुआ। वैसे मैं शामी को पूरी तरह से इग्नोर करने वाला था, लेकिन इससे वीडियो छोटा हो जाता। वैसे भी यार एपिसोड के अंदर 2 मिनट का रिकैप, 2 मिनट का सॉन्ग और एपिसोड खत्म होने के बाद दोबारा से 2 मिनट का सॉन्ग, फालतू चीजों को हटाने के बाद वीडियो 16 मिनट का बचता है। ये सब कुछ छोड़ो यार। स्पेस के अंदर यूनियन आर्मी की शिप होती है और शिप के अंदर 2 बंदे होते हैं। मोटे का नाम है विक्टरी और छोटे का नाम है क्रेट। विक्टरी कहते कि एल्सी की शिप आवोई कॉस्मोस की तरफ गई है। क्रेट कहते कि एल्सी की शिप कई बार एडन 0 शिप के कांटेक्ट में आई है और मेरे ख्याल से एडन 0 शिप भी आवोई कॉस्मोस की तरफ बढ़ी है। इससे तो हमारे लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ती है। जो शिप चला रहा था वो कहता कि अगर एल्सी नैरो से मिल गई तो हमारे बहुत बुरी तरह से लगेंगे। और विक्टरी कहते कि हाल ही में हम लोगों ने ड्रैगन जो के केस को कंट्रोल में लिया है। क्रेट कहता कि जो भी हो ब्लू गार्डन की एजेंसी काफी कमाल की है, उन लोगों ने ड्रैगन जो को इतनी आसानी से पकड़ लिया। विक्टरी कहता कि हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगा था मास्टर नोवन के पास ऐसे खतरनाक लोग होंगे जो ड्रैगन जो को भी हरा सके। जस्टिस कहता कि वो लोग मास्टर नोवन के नहीं थे, मैं बेलियल गोर पर एथर को मॉनिटर कर रहा था। असल में गैस ड्रैगन जो की शिप का नाम बेलियल गोर है और इसे मैंने पहले भी कंफर्म किया था। पक्का ये एथर एडन 0 वालों में से ही किसी एक का है। विक्टरी कहते कि तुम्हारे कहने का मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसका पावर लेवल एल्सी और ड्रैगन जो के बराबर है। और जस्टिस अपनी तारीफ करते हुए कहता है तुम यहाँ पर भी ध्यान दो। तभी उन लोगों को जैगुआर का इमरजेंसी कॉल आता है। जैगुआर कहते हैं कि विक्टर और क्रेट प्रेयर काउंसिल शुरू होने वाली है, इसलिए वो दोनों वहां से चली जाते हैं। जस्टिस कहते हैं कि मेरे ख्याल से प्रेयर काउंसिल अगले हफ्ते होने वाली थी, है ना। और जैगुआर कहते कि अभी एक इमरजेंसी है। तभी एक एक करके काफी सारे लोग जस्टिस से कांटेक्ट में आते हैं। एक लड़की कहते कि दिक्कत एल्सी है, जो आवोई कॉस्मोस चली गई है वो इलाका नेरो का है। जैगुआर कहते कि हमें सब कुछ रोकना पड़ेगा। हमें एंटी ओरासेन गैलेक्टिका स्पेशल फोर्सेस, ओरासेन सेस इंडस्ट्रियल के फर्स्ट मेंबर क्योर, सेकंड मेंबर जैगुआर, थर्ड मेंबर होली, फोर्थ मेंबर फेदर, फिफ्थ मेंबर इरेजर और आखिरी वाला 6th मेंबर जस्टिस। मतलब इनका ग्रुप ओरासेन सेस गैलेक्टिका के मेंबर्स को हराएंगे। एक तो यार इस ग्रुप का नाम काफी ज्यादा अजीब, बोलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं गैलेक्टिका के कुछ मेंबर्स के नाम बता देता हूँ। पहला मेंबर हमारा ड्रैगन जो, दूसरा मेंबर एल्सी क्रिम्सन और तीसरा जो मैं हाल ही में पता चला है पोसाइडन नेरो। और बाकी 3 के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। होली जस्टिस से कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे तो काफी जलन हो रही है। और जस्टिस कहते कि उस औरत ने मेरा सब कुछ ले लिया है। पता नहीं गैस जस्टिस और एल्सी के बीच कौन सा चक्कर चल रहा है, ये भी हमें आगे ही पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है। एडन 0 शिप रेड प्लैनेट की तरफ बढ़ रही थी, मेरा मतलब है फायर प्लैनेट की तरफ बढ़ रही थी। और फायर प्लैनेट के अंदर बहुत सारा पानी होता है, इसलिए सब लोग चौंक जाते हैं। और ज़िकी कहते हैं इसका नाम फायर प्लैनेट नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए वाटर प्लैनेट। असल में गैस फायर प्लैनेट और रेड केव सिर्फ एक ही प्लैनेट का नाम है। ज़िकी रेबेका हैप्पी पिनो समुद्र में मजे करने लगती है। और प्रोफेसर कहते हैं कि तुम लोगों को तो बीच पर आने का असली मतलब पता ही नहीं। उमरा कहती कि असली मतलब होता है ट्रेनिंग, हार्मित कहते कि रिसर्च और सिस्टर कहते कि टॉर्चर। प्रोफेसर कहते हैं तुम सब लोग काफी ज्यादा गलत हो, बीच पर आने का असली मतलब होता है सुंदर सुंदर लड़कियों को सनस्क्रीन लगाना। वेज कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं एक एंड्रॉइड हूँ, इसलिए मैं अपनी स्किन को कस्टमाइज कर सकती हूँ और स्किन का कलर भी बदल सकती हूँ। प्रोफेसर कहता है क्या तुम स्विमिंग सूट के अंदर का माल दिखा सकती हो। वेज कहते हैं कि बेशक, और दिखाने लगती है। और सिस्टर चलाकर कहती है ये अश्लील हरकत है। हार्मेट कहते हैं यहाँ सब जगह पानी ही पानी है, तो ये फायर प्लांट किस लिए हुआ। वेज कहते हैं क्या यहाँ पर हमें मदर की जानकारी मिलेगी। और सिस्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मजे करने चाहिए। ऊपर से ये सब कुछ क्लिनी और जेन भी देख रहे थे। जेन कहते हैं अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो सब लोग काफी मजे करते हैं। सिके और उमरा रेस लगाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और सिस्टर स्केट बोर्डिंग करती है। हार्मेट क्लेंट को एक अच्छा स्विमिंग सूट देती है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और वेज कहती कभी कभी ब्रेक लेना अच्छी बात होती है। और आसमान के ऊपर से चमकती हुई लाइट गिर रही थी, सभी लोग चमकती हुई लाइट के भी मजे लेते हैं। उमरा कहती क्या खतरनाक नज़ारा है और हमारा प्रोफेसर भी कहता है क्या गजब का नज़ारा है, लेकिन उमरा को इसके बारे में पता चल जाता है। उमरा उसे एक जोरदार लात मारती है। सिस्टर कहते हैं तुम तो सच में बहुत बड़े ठरकी हो। रेबेका कहते कि सिकी क्या तुम ऊपर से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सिकी रेबेका को अपनी गोदी में उठा लेता है और उड़ाने लगता है। रेबेका ऊपर से नज़ारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। लेकिन सभी की नज़र एक शिप पर जाती है, एक छोटी सी शिप जो क्रैश हो रही थी और पानी में गिर जाती है। सिस्टर कहते हैं शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हार्मेट प्रोफेसर सिकी और रेबेका को एक गैजेट देती है जिससे वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सके। सिकी और बाकी लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं और सिकी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मछली बन गए
रेबेका तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और तभी प्रोफेसर कहते हैं कि देखो सिकी एक बड़ा सा कीड़ा और सिकी डर भी जाता है। उमरा कहती कि लॉबस्टर है कीड़ा नहीं और प्रोफेसर कहते कि कीड़े जैसा दिखता है और बार बार सिकी को डराने लगता है। रेबेका कहते कि देखो हम लोग पहुंच गए और जैसे ही वो लोग शिप का दरवाजा खोलता है शिप के अंदर एक स्केलेटन होता है। सिकी कहता है कि हम टाइम पर नहीं आ पाए, ये पहले ही मर चुका है और पिनो कहते कि तो कई साल पहले ही मरा हुआ है, लगता है कि कई सालों पहले ये शिप में ही मर गया था और शिप अभी अभी क्रैश हुई है। तभी उन सभी की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ओशन के अंदर एक सिटी है। उमरा कहती है तो सचमुच ओशन के अंदर एक सिटी है। सिकी कहते काश मैं मेयर फॉक्स से दोस्ती कर पाऊं और प्रोफेसर कहते हैं कि वो बिल्कुल कीड़े जैसे दिखते होंगे और सिकी दोबारा डरने लगता है। पिनो कहते हैं कि वहां पर देखो वहां पर मदर की ड्राइंग बनी हुई है और रेबेका भी देखते हुए कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्लू गार्डन में है। वो सब लोग वहां पर जाने का फैसला करते। प्रोफेसर कहते हैं कि स्केलेटन और शिप को यहीं पर छोड़ देते हैं और सिकी कहते हैं ये सही रहेगा। प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम स्केलेटन से दोस्ती करना चाहते हो। रेबेका की नजर वहां पर कुछ लिखे हुए पड़ जाती है। वहां पर लिखा था नेडिया मेरी जिंदगी का प्यार, लेकिन रेबेका उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सभी लोग सिटी में पहुंचते हैं। सिटी के अंदर बहुत सारे रोबोट टूटे फूटे वहां पर पड़े हुए थे। रेबेका कहती कि इससे तो मुझे ग्रैंडबेल की याद आ गई, लेकिन जल्दी रेबेका अपना मुंह बंद कर लेती क्योंकि इससे सिकी को बुरा ना लगे। सिकी कहता है कि मैं जल्दी उस मंदिर के अंदर जाना चाहिए, लेकिन तभी वहां पर एक ऑक्टोपस अटैक कर देता है। सिकी कहता है कि तो मेयर फॉक्स है और प्रोफेसर चिल्लाकर कहता है कि ये एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से पिनो को पकड़ लेता है और सचमुच ऑक्टोपस काफी ज्यादा बड़ा होता है। उमरा अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और सिकी कहता है कि पिनो को मैं बचाऊंगा, लेकिन वह तभी पानी में तैरने लगता है क्योंकि वो पानी के अंदर था और ग्रेविटी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हैप्पी कहते हैं कि पानी के अंदर ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती है और तभी ऑक्टोपस हैप्पी और रेबेका को भी पकड़ लेता है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे इसी का इंतजार था, लेकिन ऑक्टोपस उमरा और प्रोफेसर को भी पकड़ लेता है। वो ऑक्टोपस सभी को खाने वाला था। हैप्पी क्या ये हमें खाने वाला है। रेबेका मुझे खाना खाना पसंद है लेकिन खाना बनना पसंद नहीं। प्रोफेसर ये सब कुछ रेबेका के लिए होना चाहिए था, मेरे लिए नहीं। उमरा मैं स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकती। पिनो मास्टर बचाओ। सिकी पानी से बाहर आ चुका था। सिकी कहते कि अगर मैं ग्रेविटी को पानी के अंदर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं खुद को बहुत ज्यादा भारी बना लूंगा। सिकी खुद को बहुत ज्यादा भारी बना लेता है और सीधे ऑक्टोपस के ऊपर गिरता है। ऑक्टोपस से मरता तो नहीं, लेकिन बाकी सब लोग छूट जाते हैं और प्रोफेसर सीधे जमीन के ऊपर जाकर भिड़ता है। सभी लोग मंदिर की तरफ भागने लगते हैं और मंदिर के अंदर घुस भी जाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं क्या ऑक्टोपस के भी बाल होते, हेयर स्टाइल तो एकदम गजब की है। वो सभी लोग चैन की सांसें लेते हैं। रेबेका कहते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, यहाँ पर तो हवा है। हैप्पी कहते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बैरियर जैसा है, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ हवा। तभी सिकी चमकने लगता है। सिकी कहते हैं कि यहाँ पर मुझे अजीब सा ऐतर महसूस हो रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे पता है यही वो जगह है जहाँ पर तुम पैदा हुए है। तभी यहाँ पर एक मोहतरमा आती है अपनी पूंछ को पकड़े हुए। वो कहते ही तुम सभी का स्वागत है मदर बीकन के मंदिर के अंदर। रेबेका को याद आता है उस क्रैश शिप के अंदर लिखा था नेडिया मेरी जिंदगी का प्यार। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है।